Friends, welcome back to my channel Development with Sachin. So today I was trying to create a database in PostgreSQL using Python. So ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था कि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है PostgreSQL में Python के थ्रू. But during that I was facing this issue, this error. It is giving a database cannot run inside a transaction block, something like that. Okay, so चलिए देखते हैं कि इस इश्यू को ये एरर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. लेट्स जंप इनटू PyCharm. सो ये हमारा कोड था. हमने scopg2 मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं. ये देखिए हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, बट while executing the query we are getting this issue, this error. So let's see how we can overcome this and resolve this. इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्सटेंशन इंपोर्ट करना होगा. और क्या करना होगा, एक्सटेंशन हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है. अब एक्सटेंशन ये क्या है ना कि ट्रांजैक्शन ब्लॉक यहाँ पे है, कैन नॉट रन इनसाइड ट्रांजैक्शन ब्लॉक, एक्टिव एसक्यूएल ट्रांजैक्शन. ओके, सो इसमें क्या करना होता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने गूगल किया. मुझे ये पता चला कि इससे रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ऑटो कमिट. जैसी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है एट द सेम टाइम ऑटो कमिट भी हो जाइए, तब ये रिजॉल्व होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो कमिट को एक्टिव करना होगा. कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ऑटो अंडरस्कोर वेरिएबल ले लिया हमने. और क्या करेंगे, एक्सटेंशंस के अंदर में ना यहाँ पे ऑटो कमिट है, इधर आइसोलेशन लेवल है. यस, क्या करेंगे, इस आइसोलेशन लेवल का ऑटो कमिट इधर होगा. ऑटो कमिट बोल के एक ऐसा ही होता है इधर. एक काम करते हैं, आइसोलेशन लेवल, और इसको हम बनाते हैं ऑटो कमिट. या दिस वन, ये हो गया, ऑटो कमिट हो गया. अब इसको ना हमें सेट करना होगा अपने कनेक्शंस के साथ. हम क्या करते हैं, कनेक्शन कनेक्शन डॉट सेट आइसोलेशन लेवल, और इसमें हमें ऑटो कमिट पास कर देना है. ऑटो कमिट, ठीक है. ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए वो आ रहा है. ये अभी हो गया सेट हमारा. अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, एक मिनट मैं आपको पहले ये दिखा दे रहा हूँ कि ये अभी मैंने इसे ऑटो कमिट को ऑफ कर रखा है, ठीक है. और अब हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसे. जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, अब देखोगे मुझे वो एरर मिल रहा है, राइट. और अब हम इसे इनेबल कर देते हैं कि हम ऑटो कमिट ऑन कर रहे हैं. जैसे क्वेरी एग्जिट होगी, ये ऑटोमेटिकली ये कमिट हो जाएगा टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली. ओके, और हम क्या करते हैं, वेट, पीजी एडमिन हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख पाएंगे कि हमने जो भी डेटा क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट हो भी रहा है या नहीं. ठीक है, वेट करते हैं पीजी एडमिन के ओपन होने का. और ये ओपन हो चुका है, और हमको यहाँ पे अब थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में. come on. तब तक देखते हैं ये कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं. भाई कोई भी डेटाबेस हो, चाहे वो पोस्टग्रेसक्यूएल हो, माइस्क्यूएल हो, कोई भी हो, ये चीजें कॉमन होती है. उनमें होस्ट नेम, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीन चीजें एटलीस्ट उन्हें चाहिए ताकि वो माइस्क्यूएल या फिर पोस्टग्रेस जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो उससे कनेक्शन क्रिएट कर पाए. ठीक है, देखते हैं. भाई अभी तक ये लोड ही ले रहा है, टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम.
कोई नहीं, वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं शायद। नो, अभी भी ये टाइम लगा रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स, ये हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल पीजी एडमिन ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे करते हैं डेटाबेस में। हमारे पास अभी करंट में कौन कौन सा डेटाबेस है, 1 और 2 ऑलरेडी है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये टेस्ट के लिए हमने क्रिएट किया था, हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। या अब हम वापस से जाते हैं और हम एक बार फिर से ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, कनेक्शन सही था। और ये देखिए हमारा, इस बार ना, क्योंकि हमने ऑटो कमिट ऑन रखा था, तो इस बार ये इसने क्रिएट कर दिया है। और अब हम वापस से, अभी देखिए यहाँ पे हमारे डेटाबेस में वो नहीं है, ठीक है, DB2 बोल के। अभी हम इधर को रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास वो DB2 क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम इसको DB4 करते हैं और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हो गया। इसको हमने किया रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं यहाँ पे DB4 बोल के भी डेटाबेस क्रिएट हो गया। राइट, तो इस तरह से हम उस इश्यू को, ये वाली जो एरर थी, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। गेट कनेक्टेड विद माय चैनल डेवलपमेंट विद सचिन। मैंने भी सीखा है, आप भी सीखोगे, ठीक है। थैंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।